आपने देखा कैसे विकराल एक नए लड़के अभिमन्यु से रागिनी की शादी तय करने की सोचता है। अनुराग अभिमन्यु की इमेज खराब करने के लिए उसकी शरबत में शराब मिला देता है, लेकिन गलती से रागिनी उसे पी जाती है और अपने दिल की जज्बातों को अभिमन्यु से शेयर करती है। उधर सृष्टि के सामने बैजू नाम का गुंडा आ चुका है, जो सृष्टि से थप्पड़ खाने के बाद अब सुधर रहा है, लेकिन सृष्टि के घर वालों को विश्वास नहीं होता और कैसे रेवती को बचाने की कोशिश में बैजू को सांप काट लेता है, जिसे देखकर सृष्टि बैजू के खिलाफ केस वापस ले लेती है। अब आगे क्या हुआ? कुछ तो बोलिए प्लीज। अभिमन्यु जी, आप अचानक से ये सब आई अंडरस्टैंड, इसलिए जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त लगाइए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी। नहीं रागिनी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगा। अभिमन्यु जी, बेटा जी के अतीत के बारे में आप जानते हैं। पिछले दिनों बहुत कुछ उसके साथ हुआ है, जिसका असर जो है उसके मन पर अभी भी है, इसलिए शायद सब कुछ आके चली गई। मैं समझ सकता हूँ अंकल जी। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। दिव्या बिट्टी, एक बात कहें, तुम्हारा चेहरा पे ना उदासी अच्छा नहीं लगता है, और फिर अगर कोनो दिक्कत है भी ना तो खाने से काहे नाराजगी। अपने काका को बताओ समस्या पूरी, एकदम इत्मीनान से खाना खा लो, समझे? काका ऐसी बात नहीं है, अब आप तो घर में थे नहीं और घर में सब उसी की तरफदारी ले रहे। अब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि घर में सांप वाला फलों का टोकरा आता है जिसमें किसी का नाम अता पता कुछ लिखा ही नहीं है। थोड़ी देर पहले ही बैजू अपना फोन भूल के जाता है, जो फोन लेने आता है तो वो माँ को सांप काटने से बचा लेता है और सबके लिए इतना स्वीट बन जाता है। हाँ, तुम जरूर अपना इतना दिमाग चलाना है, हमसे भी बड़का जासूस बन जाना। यहाँ यहाँ बैठो ना, इतना दिमाग चलाती तुम पढ़ाई में तब पास हो गए ना। अब बैठो। बेटा, फलों के टोकरे वाली बात हमने पुलिस को बता दी है, वो जल्दी इस बात का पता लगा लेंगे वो लोग। लेकिन पापा वो बैजू। तुम खाना खाओ ही लो। आई दुलरी याद दो तो। कहा बेटा, तुम ही सब फिकर लेकर बैठे हो, हम बड़े लोग हैं ना, ज्यादा चिंता करने का तुमको कोनो जरूरत नहीं है, समझी? आई लो। आज ना हम अपना गुड़िया रानी को जो है अपना हाथों से खिलाएंगे। लो। हाँ, अब बहुत हुआ प्यार मुँह, आप चलो उठो यहाँ से, यहाँ हम बैठते हैं। अरे उठो, हम कहाँ ना खाएंगे पूरा। चक चक अब बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, इसको चैन नहीं ना पड़ेगा, हमारे पास नहीं बैठेगी तो बैठो। अच्छा दिव्या बिटिया, हमें ये बताओ, तुमने डाकू अंगुलीमाल का नाम सुना है? हाँ। लेकिन का तुम जानती हो, महात्मा बुद्ध के एक बार समझाने के बाद वो उनका शिष्य बन गया और सारी जिंदगी लोगों की सेवा की। सच है बेटा, अगर इंसान को सही दिशा और सही प्रेरणा मिले ना तो बुरे से बुरा आदमी बदल जाता। हो सकता है कि सृष्टि बहू के फटकार से बैजू का मन बदल गया हो। पापा वो कौन है और कितना बदला है हम नहीं जानते, और ना ही जानने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। वो बस हमें राह चलते मिल गया, उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया और कुछ भला। बुराई के बदले में उसे सजा दिलवाई और भलाई के बदले में जो कर सकते थे वो किया। अब उसका चैप्टर खत्म, हमें भी उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। और पापा, कल आपको और चाचा जी को विशु जी की पितृ पूजा के लिए जाना है ना, तो बेहतर होगा हम उसके बारे में बात करें। हम और ब्रिज कल तड़के ही निकल जाएंगे। जी पापा। रागिनी, रागिनी बस करो यार प्लीज, क्यों कर रही हो ऐसा?
रागिनी, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरे बीच की बात नहीं है। इस रिश्ते से दो फैमिली जुड़ी हुई हैं। अगर तुम मुझसे अलग हुई ना, तो बहुत से लोगों को बेवजह की सजा मिलेगी रागिनी। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मेरी गलती की वजह से माँ, दादी, दिव्या, घर में सब लोग, सृष्टि, इन सब की क्या गलती है? रागिनी, देखो रागिनी, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? For God's sake, tell me रागिनी। नहीं दिखता इन आंखों में अपने लिए प्यार। और ना ही अब हम आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो रागिनी? हाँ, तुम मेरी आंखों में इसलिए नहीं देखना चाहती क्योंकि तुमने किसी और के साथ अपनी आंखें चार्जो कर ली है, और अब तुम्हें उसी की आंखों में देखना पसंद है। अब तुम्हें उसी की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता है। बोलो रागिनी। बोलो ना। नहीं, हम आपकी आंखों में अब इसलिए नहीं झांकना चाहते क्योंकि हमें उसमें अपना लूटा हुआ प्यार और टूटा हुआ भरोसा दिखाई देता है। और आज के बाद हम ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहते जो हमें हमारी हार और हमारी तिरस्कार याद दिलाए। समझे आप? रागिनी, संभाल के। आराम से। रागिनी, एक बार अपने दिल से पूछो, सिर्फ एक बार पूछो कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सिर्फ एक बार। नहीं पूछना हमें, ना आपसे ना खुद से। आप हमें बस जीने दीजिए। मैं भी तो जीना चाहता हूं रागिनी। समझने की कोशिश करो रागिनी, प्लीज। एक मौका, जस्ट गिव मी लास्ट चांस। सुनने की कोशिश करो रागिनी। मेरी हर धड़कन पर सिर्फ एक ही नाम है, और वो है रागिनी। तुम्हारे बिना तुम्हारा अनुराग अधूरा है रागिनी। प्लीज जस्ट फील इट वंस। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारे मिस्टर जी तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते कभी। जो गलती हुई उसे माफ कर दो प्लीज, प्लीज। प्यार एक बहुत अच्छा एहसास होता है मिस्टर अनुराग, लेकिन अगर गलत आदमी से हो जाए ना तो उससे बड़ा गुनाह नहीं होता। एक बार प्यार करके सजा पा चुके हैं हम, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। और इस शादी हम प्यार के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा खोया हुआ विश्वास और हमारा आत्मसम्मान पाने के लिए कर रहे हैं। समझे आप? खोया हुआ विश्वास, आत्मसम्मान, ये क्या कह रही हो तुम? What do you mean by that, रागिनी? मुझे बताओ ना रागिनी।
कहाँ रह गया ये बैच? फोन भी नहीं किए हैं। काम अब बहुत ही परेशान है हम इस लड़के से। आ रह गए। बैजू अब क्या हुआ? हाँ? अरे कुछ नहीं काकी। ये हाथ में क्या हुआ? पट्टी कहाँ है बांधे हो? बोलो ना। अरे कुछ नहीं काकी, तुमको लग रहा है ना भैया जी आजकल भोलेनाथ के भक्त हो गए हैं, उन्हीं का प्रसाद लेके आए हैं। अब मतलब सांप से डसवा के आए हैं। सांप? अब बैजू सांप से कहाँ कटवाए लिए? क्या करते हो बैजू तुम? अरे हाँ, आजकल ये ना बड़ा विष पुरुष बने फिर रहे हैं। विष पुरुष? हाँ। अब वो क्या होता है? अरे अम्मा सॉलिड कुछ भी बोलता, कहाँ इसके चक्कर में फंस रही हो? तुम कुछ तो किए हो ना। पट्टी काहे बांधा है? कह रहे हैं आपसे टेंशन वाली बात नहीं है, हम ठीक है बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ हमको, ठीक है। हमें बताओ बैजू तुम क्या किए हो? अरे हम गए थे वो मैडम जी के घर। चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा कोई भी पैतरा यहाँ नहीं चलेगा। अरे माँ जी वहां से हटिए, सांप है वहां पे। अरे को बचाने के लिए हम बढ़ गए आगे और मैं पकड़ लिया सांप को, तो काट लिया तो क्या है। अरे माँ, तुम्हारा बात सुन के ही मन हो रहा है ना कि एक खींच के थप्पड़ मारे तुम्हें और तुम्हारा मुंह तोड़ दे। कैसा कैसा मुश्किल में डाल देते हो अपने आप को कि जो तुम किए हो आज। तुम्हारा अम्मा का छाती चौड़ा हो गया है। हल्दी वाला दूध बना के लाते हैं तुम्हारे लिए। हमको भी बहुत थकावट हो। हाँ, तुम्हारे लिए भी लाए। तुम्हारा सुहागरात है, तुम भी हल्दी वाला दूध पियोगे? आए बकर बकर करते हो, बकवास करते हो। थोड़ा और कुछ मंगवाए तुम्हारे लिए? अभिमन्यु जी, हम कैसे लग रहे हैं ई ड्रेस में? अच्छी लग रही है, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है। हमें मालूम था कि आपको हमारा ये लिबास जो है ये पसंद आएगा, और हम स्पेशली ना आप ही के लिए ही ये रूप धारण किए हैं। कहा है कि आप अमेरिका से आए हैं तो आपको ये सब का आदत होगा। आप बस ये समझ लीजिए कि हम उस सब बन सकते हैं जो आपको जो है अच्छा लगता है। थैंक यू जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन रागिनी जी कहाँ है? नहीं समझी? हम मेरा मतलब रागिनी सिंह तो कहीं दिख ही नहीं रही है। क्यों आंटी, आपको रागिनी दिख रही है क्या? अंकल जी, रागिनी दिख रही है कहीं पे? हम ही तो रागिनी है, और अभी आप ही तो कहे कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बेशक बहुत अच्छी लग रही है, पर रागिनी नहीं लग रही है। रागिनी जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, और आप इस ड्रेस में क्या, हर ड्रेस में अच्छी लगेंगी, पर आप प्यारी उसी ड्रेस में लगेंगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपकी पसंद की हो, जिसमें आप रागिनी लगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको बताया जाए कि ताजमहल का रंग बदलना हो तो आप कौन सा रंग पसंद करेंगे? हाँ सोचिए।
कोई जवाब नहीं मिला ना, क्योंकि ताजमहल जो है ना वो अपने सफेद संगमरमर की वजह से ही ताजमहल है। उसे अपना रंग बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक अमेरिका की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका में मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी है जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, या फॉर दैट मैटर यहाँ भी आजकल ये सब तो बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन इंसान खूबसूरत तब लगता है जब वो अपनी पसंद का कपड़ा पहनता है। रागिनी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी। आप ना किसी के लिए भी बदलना मत, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। ओके? शायद आप सच कह रहे हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी जीवन संगिनी में कुछ ऐसे गुण हो जो आपको रिझा सके, जो आपको पसंद हो? रागिनी जी, मैं यहाँ कोई गाड़ी खरीदने नहीं आया हूं जो सारी चीजें मेरी पसंद की हो। मैं तो आपका साथी बनने आया हूं। आप जैसी हैं ठीक वैसे ही आपको अपनाना चाहता हूं। और अगर मैं आपको बदलने की कोशिश करता भी हूं, हो सकता है आप अच्छी लगे, हो सकता है आप बहुत अच्छी लगे, लेकिन आप रागिनी तो नहीं लगेंगी ना। और मुझे तो रागिनी चाहिए। ये हुई ना बात। जीते रहिए। बहुत खुश हैं बेटा जी। ठकुराइन, मुंह मीठा करवाया जाए अभिमन्यु जी का। लाइए हम मुंह मीठा कराते हैं। मुंह मीठा कीजिए। आयुष्मान भव, जीते रहिए। जीते रहो। ये मिठाई सब में बंटवा दो। आज सृष्टि बेटा, अरे पूजा से आते ही होंगे सारा लोग। कहाँ हो तुम? है बेटा, बहुत जच रही हो इसमें। हम बता नहीं सकते कि कितना गर्व महसूस कर रहे हैं तुमको ये काला कोट में देखकर। भगवान तुमको हमेशा कामयाब करे। हम ना अभी दही चीनी लेकर आते हैं, हर काम शुभ होता है उससे। अभी आता है।